अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 8.2 उसका सेकंड लेक्चर है। आज इसको वाइंड अप करते हैं। आपको पढ़ाया गया एक मशीन है आपके पास, उस मशीन को एफ ऑफ एक्स कहते हैं। उस मशीन में एक्स की वैल्यू पुट करते जाएं, वो इनपुट कहलाएगा। ये एक्स की कुछ वैल्यूज़ को हम पुट कर सकते हैं, उससे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो रिज़ल्ट आउटपुट कहलाएगा। आउटपुट का मतलब वाई की कुछ वैल्यूज़ हैं। एक्स की वैल्यूज़ को हम नाम देते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन का नाम देते हैं, और जो वाई का रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को नाम देते हैं रेंज ऑफ फंक्शन का नाम देते हैं। एक्स को डोमेन ऑफ फंक्शन का नाम देंगे, दूसरे को रेंज। अब एक नई मशीन हमने तैयार की, उसी मशीन की मदद से उस मशीन को नाम देंगे हम एफ इनवर्स एक्स का नाम दे देंगे। उस मशीन में एक्स की वैल्यू जो पुट की जाएगी वो इनपुट कहलाएगा, और एक्स की वैल्यू पुट करेंगे वो वैल्यूज़ जो हैं वो डोमेन कहलाएंगे। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स कहलाएगा, और जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को नाम देंगे आप आउटपुट का नाम देंगे। आउटपुट वाई की वैल्यूज़ कुछ आ जाएंगी, वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स कहलाएगा। याद रखने वाली बात यह है कि जब आप मशीन पे काम कर चुके हैं, अब आप इंटरचेंज कर दें। क्या मतलब? इनवर्स फंक्शन का डोमेन जो है वो रेंज ऑफ फंक्शन के बराबर मिल जाएगा। इनवर्स फंक्शन का रेंज जो है वो बराबर होगा डोमेन ऑफ फंक्शन के बराबर होगा। ये बात आपने याद रखनी है। अगर इनवर्स का डोमेन और रेंज मालूम करना है तो फंक्शन के डोमेन रेंज से एक्सचेंज करा लें। इस बेस पर सवाल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को हम अटैम्प्ट करते हैं और इन पार्ट्स में हमने काम करना है। अपनी इसको हम बाइफरकेट कर देते हैं। ये सॉल्यूशन करेंगे पहले पार्ट के लिए। पहला पार्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, अंडर रूट ऑफ कहा जा रहा है एक्स प्लस 7, और ये जो एक्स है ये ग्रेटर है -7 के। ये आपको डोमेन बता दिया गया। अब देखो, इन्वर्स मालूम करना है फंक्शन का, और डिटरमिनेंट मालूम करना है, डोमेन मालूम करना है, रेंज मालूम करनी है इन्वर्स फंक्शन के लिए। तो फंक्शन आपको गिवन है, इसको नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इससे दो हाथ कर लें। ये फंक्शन या तो फ्रैक्शन में होगा या अंडर रूट में। अंडर रूट में है, इसको पढ़ेंगे क्या? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 7। क्या पढ़ेंगे? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 7। रूट के अंदर जो रकम लिखी हुई है बॉक्स कहलाएगी। हमने इस बॉक्स के साथ कंडीशन लगाई हुई है कि हम पहले मालूम कर रहे हैं डोमेन ऑफ फंक्शन के लिए काम करें। हमने कंडीशन लगाई हुई है कि बॉक्स के अंदर जो भी रकम आएगी, अंडर रूट के अंदर जो भी रकम लिखनी हो 5, 4, 3, वो रकम पॉजिटिव लिखनी है। x प्लस 7 शुड बी ग्रेटर देन 0। चूँकि ये 1 में नहीं लिखा तो 0 के बराबर भी ले सकते हैं, तो x का जवाब होगा -7। x की वैल्यू ग्रेटर -7। तो बेटा डोमेन ऑफ फंक्शन x की औकात बतानी है। दुनिया जहाँ की वैल्यू रिप्लेस कर दें, डैट बिलोंग टू द रियल नंबर एंड, लेकिन उसमें x कैसा होना चाहिए? -7 से बड़ा नंबर होना चाहिए, -6, -5 वगैरह। अब बेटा इसी फंक्शन की रेंज मालूम कर लेते हैं हम। ये फंक्शन लिखा है हमारे पास, इसकी रेंज मालूम करते हैं। रेंज क्या है? x प्लस 7 हमारे पास है। इस रेंज मालूम करने के लिए इसको हम y सपोज कर लेते हैं। तो बेटा ये y की वैल्यू मिल जाएगी हमें, अंडर रूट ऑफ x प्लस 7। ये y की वैल्यू मिल गई। अब ये y पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। y का जवाब y का क्या जवाब होगा? y की औकात बतानी है। तो यहाँ पर y फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, y पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, y का जवाब पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0।
चूँकि 1 में नहीं है तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है। रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन के लिए y है, y की तमाम वैल्यूज़, दुनिया जहाँ की वैल्यूज़ y हो सकती हैं, लेकिन y कैसा होगा, ग्रेटर दैन 0, 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर ही हो सकता है। तो हमने फंक्शन को डिसाइड कर लिया। ये काम हमें नहीं करना, हमें डोमेन और रेंज मालूम करना है इन्वर्स फंक्शन के लिए। तो बेटा पहले हम क्या मालूम करेंगे, इसका इन्वर्स फंक्शन मालूम करेंगे। इन्वर्स फंक्शन के कितने स्टेप हैं, 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप आपको गिवन है, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, किसके बराबर दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 7। इसे नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का। पहला स्टेप क्या है बताइए, टेकिंग y सपोज कर लें एफ ऑफ एक्स के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 7 के बराबर आ जाएगी। दूसरा स्टेप x मालूम करना है। x के लिए आप क्या करें, स्क्वायरिंग कर दें, y का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 7 अंडर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 7 को शिफ्ट कर देंगे, वाई स्क्वायर माइनस 7 एक्स के बराबर आ जाएगा, या x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 7 के बराबर आ जाएगा। तीसरा स्टेप, इस x को रिप्लेस करा दें, x को किससे रिप्लेस कर दें, बाय f इन्वर्स y से रिप्लेस कर दें। तो बेटा ये f इन्वर्स y आ जाएगा, ये मिलेगा आपको y का स्क्वायर माइनस 7 के बराबर आ जाएगा। सो अब आपने इसका क्या मालूम करना है, f इन्वर्स x बताना है। तो ये रहेगा x स्क्वायर माइनस 7। 5 स्टेप कौन से किए, पहला स्टेप y सपोज किया, दूसरा स्टेप x को आइसोलेट किया, तीसरा स्टेप रिप्लेस कर दिया, चौथा स्टेप सो लगा कर दिया। अब आता है इसमें वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या है कि इस इन्वर्स फंक्शन के साथ जब हम f ऑफ x रखेंगे तो जवाब जो है वो x के बराबर आएगा। बच्चों ये काम कर लीजिएगा, आप खुद आसानी से हो जाएगा। अब हम क्या मालूम करें, इसका क्या मालूम करना है, f इन्वर्स x का डोमेन और रेंज मालूम करना है। डोमेन मालूम करना है, इन्वर्स फंक्शन का डोमेन मालूम करना है। डोमेन का मतलब x मालूम करना है, x दुनिया जहाँ की वैल्यू हो सकती है। ये डोमेन किसके बराबर होगी बताओ, रेंज ऑफ फंक्शन के बराबर होगी। रेंज क्या दी हुई है, बराबर वाले पेज में रेंज दी हुई है। अब रेंज हमें लिखना है, याद रहे डोमेन का मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो इस रिज़ल्ट को x की शक्ल में लिख दें, यहाँ पर x ग्रेटर दैन 0। ये जो रेंज दी हुई है वो यहाँ कॉपी कर देंगे, लेकिन ये रेंज अब डोमेन है तो x की सूरत में लिखेंगे। एंड फिर क्या मालूम करेंगे, रेंज मालूम करेंगे इन्वर्स फंक्शन की। रेंज का मतलब y मालूम करना है मुझे, y की वैल्यू लिखनी है दुनिया जहाँ की वैल्यू होगी। ये y क्या होगा बताएं, डोमेन हो जाएगा। किसका डोमेन होगा, ऑफ फंक्शन का डोमेन होगा। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये डोमेन दिया हुआ है, इसको यहाँ लिख देंगे हम। से ये आपके पास डोमेन लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। बट रेंज मालूम कर रहे हैं तो ये y की सूरत में आएगा। क्या लिखा जाएगा, y ग्रेटर इक्वल टू माइनस 7। तो इस तरह से हम इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे, उसका डोमेन मालूम कर देंगे, उसकी रेंज मालूम कर देंगे। आई होप ये क्लियर है। अब इसका एक लास्ट पार्ट और कर देते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है हमारे पास, एक पार्ट और करके इस टॉपिक को ख़त्म फिनिश करते हैं हम। इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा ये 4th पार्ट है। ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू दी हुई है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 4, ये लिखा हुआ है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं और इसको भी 2 हिस्सों में हम बना लें ताकि हमारी पेज की बचत हो जाए। क्या मालूम करना है सवाल के लिए बताइए।
इस सवाल के लिए हमें इन्वर्स फंक्शन मालूम करना है, उसका डोमेन और रेंज मालूम करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। गिवन दैट ये फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू है x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4। ठीक है, इसका हम डोमेन मालूम करते हैं। डोमेन का मतलब हम लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में है, एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड, फ्रैक्शन फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर पर नज़र रखें, ऐसी वैल्यू बताएं जिस पे फंक्शन नीचे ज़ीरो आ रहा हो और 1/0 इन्फिनिटी बन रहा हो। इज़ डिफाइंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हर वैल्यू पे डिफाइन होता है, सिवाय किसके बताइए। अगर x की जगह मैं क्या लिख दूँ, 4 लिख दूँ, तो 4 माइनस 4 ज़ीरो, समथिंग अपॉन ज़ीरो इन्फिनिटी होता है। तो हम डोमेन लिखेंगे, फंक्शन का डोमेन क्या होगा, दुनिया जहाँ की वैल्यूज़ आप इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं। ख़बरदार x की जगह 4 नहीं लिखना, ये डोमेन आ गया। अब हम किसके लिए काम करें, रेंज के लिए काम करेंगे। रेंज के लिए अब आपने एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, यह आ गया x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4, रेंज आपको गिवन है। टेकिंग y सपोज कर लें एफ ऑफ एक्स, तो y की वैल्यू आ गई x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4। अब y का जवाब जो है ज़ीरो आ सकता है। मैंने आपको कहा था अगर ये ऊपर कांस्टेंट नंबर हो, नीचे फ्रैक्शन में हो, तो y मस्ट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट हेयर y इक्वल टू ज़ीरो। ओके, y की जगह ज़ीरो रिप्लेस कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की वैल्यू निकल आएगी। बट y इज़ इक्वल टू 1, y इज़ नॉट इक्वल टू 1, y का जवाब 1 नहीं होना चाहिए। चेक कर लें, अगर 1 होगा, मैं रफ में आपको चेक करा देता हूँ, y की वैल्यू अगर 1 होगी तो क्या होगा, ये पूरा रिजल्ट यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। देखो y की वैल्यू अगर 1 होगी, कोई रफ पेज हमारे पास इस वक्त हम आपको बताएं, y की वैल्यू अगर 1 हो गई है ना, मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट रहे। y की जगह मैं 1 लिख दूंगा तो x माइनस 1, देखो y की जगह अगर मैं 1 लिख दूंगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 4 एक्स माइनस 1 हो जाएगा, x से x कैंसिल, माइनस 4 माइनस 1, 4 बराबर 1। एक अजीब सी कंक्लूजन हमें मिलेगा। तो इस अजीब से कैलकुलेशन से बचने के लिए y इज़ नॉट इक्वल टू 1, y का जवाब 1 नहीं होना चाहिए। तो रेंज का मतलब क्या होगा, y की वैल्यू, दुनिया जहाँ की y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे हम, लेकिन y मस्ट नॉट इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो अगर न्यूमरेटर में भी कुछ लिखा हुआ है तो आप रेंज मालूम करते वक्त देखें कि ये कब ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है तो रेंज मालूम करते वक्त न्यूमरेटर को भी देखें, उसका जवाब ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उसका जवाब ज़ीरो कब होगा, जब x की जगह 1 हो, तो इसका मतलब है y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अब बेटा आइए इसके हम फॉर इन्वर्स फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इन्वर्स फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, 5 स्टेप हैं। गिवन डेट, क्या गिवन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला स्टेप, सपोज कर लें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये y बराबर आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये आपके पास रिज़ल्ट मिल गया। ठीक है भाई, अब आपने क्या करना है, इसमें ये रिज़ल्ट आ गया। अब इसमें से दूसरा स्टेप होगा, x को आइसोलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4 के साथ x माइनस 1, एक्स वाई
माइनस का 4y, x माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो अब हमने x मालूम करना है, y को शिफ्ट कर दिया जाए, x को यहाँ लेकर आ जाएं, एक्स वाई माइनस एक्स, माइनस 4y प्लस का 4y होगा माइनस का 1, x कॉमन ले ले बेटा यहाँ पर, y माइनस 1, ये आ जाएगा 4y माइनस 1। x मालूम करना है 4y माइनस 1 अपॉन 4, यहाँ से y माइनस 1 आ गया, तो ये आपके पास x आ गया। इस x को रिप्लेस कर दें आप, इस x को रिप्लेस कर दें किससे, फंक्शन ऑफ माइनस 1 y से, तो ये आ जाएगा फंक्शन ऑफ माइनस 1 y, 4y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। चौथा स्टेप, इस f इनवर्स y को f इनवर्स x लिख सकते हैं, 4x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 को। लास्ट स्टेप, पांचवा स्टेप वेरिफिकेशन का, वेरिफिकेशन क्या है, इस इन्वर्स की गोद में अगर फंक्शन को डाल दिया जाए तो जवाब x के बराबर होता है। यह आप काम करेंगे। लास्ट में हम क्या काम करते हैं, हमारे पास f इन्वर्स x आ गया, 4x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब मुझे डोमेन मालूम करना है इन्वर्स फंक्शन का। डोमेन का मतलब, डोमेन क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन। ये हमने रेंज मालूम की, पड़ोस में लिखी हुई है। डोमेन का मतलब x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू दुनिया जहाँ की वैल्यू हो सकती है। y इज़ नॉट इक्वल टू 1 मतलब x इज़ नॉट इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 नहीं होगी। एंड लास्ट में हम मालूम करें, रेंज ऑफ फंक्शन मालूम करते हैं, है ना, रेंज मालूम करेंगे। रेंज का मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन मिलेगा। अब डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, डोमेन हमारे पास ये लिखा हुआ, ये लिखा डोमेन। तो रेंज का मतलब ये होगा y की वैल्यू मालूम करनी है, y बिलोंग्स टू द रियल नंबर। कंडीशन क्या है, जो डोमेन की कंडीशन है, x इज़ नॉट इक्वल टू 4 तो y इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो आई होप ये क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारे ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इसमें फंक्शन का डोमेन और रेंज, इन्वर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज। अगली 2 एक्सरसाइज इसकी ग्राफ की है, वो इंशाल्लाह हम आपको अगले क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब के बगैर ना देखें, सब्सक्रिप्शन तो ज़रूरी है बेटा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। थैंक यू।